उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे और ये भी आशा है कि कोविड-19 के विरुद्ध सरकार और प्रशासन के द्वारा जो नियम और कानून निर्देशित किए गए हैं, आप लोग उन नियमों को अच्छी तरह पालन कर रहे होंगे। और क्यों नहीं, हमें ये पालन करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर दायित्व है। देश की रक्षा के लिए वर्तमान समय में हम सबको आगे आना ही होगा और सरकार तथा प्रशासन और इस क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले जो ढाल बने हुए हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना ही होगा। खैर, आज हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग कल प्रश्नावली 1 के सी को पढ़ रहे थे और 1 के सी में हम 2-3 प्रश्नों को बताए भी थे आप लोगों के समक्ष, जिससे आप लोगों को आसानी से ये गणित सोल्व हो सके। लेकिन इस बार प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, px को qx से भाग दें और भाग देने के बाद एल्गोरिथम को सत्यापित करें। तो सबसे पहले हम लोग भाग देना सीखेंगे और भाग देने से पहले हम लोग यहां पे थोड़ा सा सुधार करेंगे, क्योंकि qx बराबर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है, इसको जब हम सजा के लिखेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इससे भाग देना है px को। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उसके बाद 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो सिंपली x को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 3x क्यों आ जाए। 9th में इस तरह के बहुत से प्रश्न हम लोगों ने बनाया है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहां जो पहला पद है उसको पहला पद लाना है गुणा करके, अर्थात एक्स स्क्वायर को किस पद से गुणा किया जाए कि 3x क्यों आ जाए, तो 3x से गुणा करना होगा, क्योंकि इसके आगे एक छिपा हुआ है। 3 को जब x से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और x स्क्वायर को जब x से गुणा करेंगे तो x क्यों आएगा। तो यहां पे लिखेंगे 3x क्यों। उसके बाद सिर्फ x स्क्वायर को ही नहीं, बल्कि ये तीनों को गुणा करना होगा इसके साथ, और यहां पे लिखना होगा। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक x है और इसके पास एक x, गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3x को जब 1 से गुणा किया जाएगा तो 3x होगा। यहाँ पे प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस कर देंगे। इसके बाद ये प्लस में माइनस में 3x क्यू में से 3x क्यू घटेगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कट जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर माइनस में है जो बड़ा है, और प्लस में x स्क्वायर है, इसको जब घटाएंगे तो 5x स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस में, और उसके बाद 3x यहाँ है, 3x में से 2x घट जाएगा तो माइनस x बचेगा और प्लस 5। इसके बाद x को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो सबसे पहले माइनस से गुणा करना होगा, ताकि माइनस प्लस गुने माइनस बराबर माइनस हो जाए, और 5 से गुणा करना होगा, तो माइनस और 5 से गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा, और साथ ही एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ, तो सिर्फ 5 से ही गुणा करने से एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो माइनस 5x स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर को जब माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, 2x को जब 5 से गुणा करेंगे
तो 10x आ जाएगा। उसके बाद प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 5 और 1 से जब गुना करेंगे तो सिर्फ 5 होगा। यहाँ इसको चिन्ह का परिवर्तन करना है, यानी माइनस में है तो प्लस में, और माइनस में है तो फिर प्लस में, और माइनस में है तो फिर प्लस में। ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 10x है, 10x प्लस में और x है माइनस में। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो प्लस में 9x आएगा, और ये 5 भी प्लस में और ये 5 भी प्लस में, 5 5 10। इस तरह ये हमारा शेष प्राप्त हो गया, ये शेष प्राप्त हुआ है, और इसे हम लोग भागफल कहते हैं। ये लिखना सही नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। इसको भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं। और एल्गोरिदम का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेष, ये सूत्र होता है। ये सूत्र अगर हम लोग हल करके दोनों तरफ बराबर लेके आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हम लोग सत्यापित कर दिए, हम लोग भाग एल्गोरिथम को सत्यापित कर दिए। तो सबसे पहले भाज्य लाना है, यानी ये संख्याएं लाना है। किसको किसको गुना करना है? तो भाजक को गुना करना है। इसको यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए यहाँ जगह कम दिख रहा है हमें, तो इधर लेके आ जाते हैं। तो भाजक लिखना है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। इसको गुना करना है किसके साथ? तो भागफल के साथ। भागफल कहाँ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद शेष को जोड़ देना है। तो प्लस शेष क्या है? 9x प्लस 10, ये हमारा शेष है। इसको जब हम लोग हल करेंगे और हल करने के बाद हमारा भाजक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा, तो भाग एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले गुना करेंगे। गुना किस तरह से किया जाता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो संख्या है पहला, ये जो पद है x स्क्वायर, इसको दोनों से गुना करना है, ठीक है। फिर ये जो संख्या है 2x, इसको दोनों से गुना करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 1, उसको दोनों से गुना करना है, सिंपली। तो हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर को ले जाते हैं और दोनों से गुना करते हैं। x स्क्वायर को जब 3x से गुना करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसके पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है और इस पे 1 है, दोनों जुट के 3 बन जाएगा। उसके बाद 5 से इसको गुना कर देंगे तो माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद ये जो 2x है, दोनों को 2x से भी दोनों को गुना करना है, तो 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x। अब 1 को दोनों से गुना करना है, तो कोई भी संख्या को जब 1 से गुना किया जाता है तो उतना ही रह जाता है, तो प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। और प्लस में पहले से जो यहाँ 9x प्लस 10 है उसे भी लिख देंगे। अब जो एक जाति के हैं, अर्थात एक जैसा जो दिखने में लग रहा है, उसको एक साथ माइनस प्लस कर देंगे। आपका भाज्य अगर प्राप्त हो गया तो कहेंगे कि भाग एल्गोरिथम सत्यापित हुआ। माइनस प्लस करेंगे इसको, और माइनस प्लस करते हुए देखेंगे कि ये जो 3x है, इसके जाति का यहाँ कोई नहीं है, तो 3x क्यों ही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर वाले कौन कौन है, तो स्क्वायर सिर्फ इसमें है और इसमें, और ये दोनों जो हैं तो 6 है प्लस में और 5 है माइनस में, घटेगा। 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर अगर घटता है तो प्लस x स्क्वायर बच जाएगा। और उसके बाद x वालों को अगर देखते हैं तो 9 यहाँ प्लस में और 3 यहाँ प्लस में, दोनों जोड़ करके 12 बनेगा, और 12 में से 10 घटेगा तो प्लस 2x बचेगा। और उसके बाद यहाँ माइनस 5 है और 10 है प्लस में, 10 में से माइनस 5 जब घटेगा तो प्लस 5 बचेगा। इसके बराबर, ये किसके बराबर हम लोग लाए? तो भाज्य के बराबर लाए। क्या भाज्य इसके बराबर है? हम लोग जांच करेंगे। 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हाँ, सत्यापित हुआ कि हम लोग जब ये भाजक और भागफल को गुना करके शेष को जोड़ा तो भाज्य प्राप्त हो चुका है, भाज्य प्राप्त हो चुका है। तो सत्यापित हुआ। इस तरह से हम लोग ये प्रश्न संख्या 2 में 7-8 प्रश्न है जिसको आप लोग बना सकते हैं। और
अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हम लोगों को इसी प्रश्नावली से, मतलब प्रश्नावली 1 के सी से प्रश्न संख्या 5 है। और इसमें कहता है कि बहुपद 2x³ + x² - 6x - 3 के सभी शून्य ज्ञात करें। इसके सभी शून्य ज्ञात करना है। चूंकि ये त्रिघातीय बहुपद है तो इसके 3 बहुपद होंगे, ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही शून्यक दिए गए हैं। यदि इसके 2 शून्यक -√3 और √3 हो तो और भी जो इसके शून्यक है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान रहे कि ये बहुपद का 2 शून्यक हम लोगों को ज्ञात है, तीसरा हो या चौथा हो, जितने भी शून्यक हैं हम लोगों को ज्ञात करना है। लेकिन ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि अगर इसके पावर 3 है, अर्थात ये त्रिघाती बहुपद है, तो इसके शून्यक 3 होंगे, जिसमें 2 शून्यक दे दिया गया है, तो 1 शून्यक और निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे सोल्व लिखते हैं और चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2 शून्यक दे दिए गए हैं, दोनों शून्यक कितना कितना है, दोनों शून्यक -3 और √3 है। तो शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है कि ये जो है वो x के बराबर है। दैट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब ये शून्यक है तो x बराबर -√3 लिख सकते हैं और यहां पे x बराबर 3 लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग हम लोग x के बराबर में लिखे हैं और दोनों को x के तरफ लाना है हम लोगों को। तो x और -√3 है वो प्लस में आकर के √3 बन जाएगा और यहाँ पे x -√3 बन जाएगा और बराबर इधर 0 रह जाएंगे, बराबर 0 रह जाएंगे। तो ये दोनों जो है, ये दोनों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे, ये दोनों का गुणनफल निकालेंगे। तो x + √3 इंटू x -√3 यहाँ प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ हो रहा है a + b इंटू a - b। x को अगर a माना जाए और √3 को b माना जाए तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b², यानी x² - √3 के स्क्वायर। तो a² - b² यानी x² - √3 के स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे तो x² - √3 बाहर निकल जाएगा और सिर्फ ये जो प्राप्त हुआ हम लोगों को, ये जो है यहाँ x² - 3 बहुपद px का गुणनखंड होंगे। ये जो है वो px का गुणनखंड होगा। तो हम लोग गुणनखंड निकाल के देखेंगे इस तरह से। तो यहां जो लिखा हुआ है x² - 3, ये गुणनखंड है px का, तो इसको भाग देंगे और दूसरा निकालेंगे। तो यहां पे लिखना है 2x³ + x² - 6x - 3 और भाग देंगे। तो x² को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 2x³ आ जाए, 2x³ आ जाए। तो हम लोगों को 2x से गुणा करना होगा, 2x से गुणा करना होगा। तो 2x को जब x² से गुणा करेंगे तो 2x³ आ जाएगा और उसके बाद फिर माइनस गुने प्लस बराबर
माइनस और 3 दूना 6x आएगा, यहाँ माइनस में ये प्लस में कट गया और यहाँ 6x से 6x खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक्स स्क्वायर ही आवे, तो +1 से एक्स स्क्वायर और +1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा, माइनस में और प्लस में ये कट जा रहे हैं और पूर्ण तरीके से जब कट गया तो ये 100% प्रूफ हो जाता है कि ये जो है 2x + 1 भी बहुपद का गुणनखंड है। और जब ये भी गुणनखंड है तो इसका शून्यक हम लोग निकाल देंगे, तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। ये भी एक शून्यक हम लोगों को प्राप्त हो गया। हम पहले ही बात किए थे कि इसमें दो शून्यक पहले ही दे चुके थे, 2 शून्यक पहले ही दे दिया गया था, एक -√3 और एक +√3 और तीसरा शून्यक यहाँ निकल गया है। तो तीनों शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए। प्रश्न भी कहा था कि सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो तीनों को एक जगह लिख देते हैं। यहाँ -√3 और एक सिर्फ √3 और एक आ गया -1/2। इस तरह के जो मैथ होंगे उसको हम लोग इसी तरह से हल करेंगे बच्चों। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रश्नावली 1 के सी में सभी प्रश्नों को हल करना चाहें तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत में खुद इन सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, उसमें जितना हो सके बोर्ड पे मैथ आप लोगों को बता दिया है। और इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सबको खुद सोल्व कीजिए। और साथ ही अगर वीडियो में किसी प्रकार के कमी रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन इस तरह की कमियां ना आए सामने। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो कमेंट में नाइस जरूर लिखें, लाइक का बटन दबाएं। और अगर इसी तरह मेरे सभी पूरे कोर्स अगर पूरा करना चाहते हैं गणित का मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आपके पास मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरे द्वारा कुछ सीख सकें। और एक बात और, आप लोग जब स्कूल जाते होंगे या कोचिंग जाते होंगे तो शिक्षक के द्वारा वहाँ टास्क के रूप में होमवर्क दिया जाता है। तो मैं भी आज चाहता हूँ कि आप लोगों को होमवर्क दूं, और वो होमवर्क आप लोगों को बनाना ज़रूरी है। ये है क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, px बराबर 2x² + 3x + 1 और qx दिया हुआ है x + 2। आप लोग अपनी कॉपी में इस मैथ को लिखिए और इसको भाग बना करके x + 2 इस तरह से लिख करके 2x² + 3x + 1 और इसको भाग दें। और उसके बाद उस फोटो पेज का पिक लेकर के मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें। हमें बेहद खुशी मिलेगी जब आप इस तरह से करेंगे। तो